गुड मॉर्निंग। ये जो पेपर है आपके सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, टर्म 1 के लिए है। और इसमें आपके जो पेपर्स में आपके 19 मिनट्स का टाइम है। टाइम अलाउड इज़ 90 मिनट्स है। आपके मैक्सिमम मार्क्स इज़ 40 है। वो क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शंस ए बी सी है। ईच सेक्शन इज़ कंपलसरी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, इसमें 16 को आंसर देना आउट ऑफ 20। सेक्शन बी में भी 20 MCQ है, you have to attempt 16 out of 20 और सेक्शन सी हैज़ 10 MCQ, you have to attempt 8 out of 10 हो गया। निगेटिव मार्किंग नहीं है, गेस कर भी सकते हैं। कोशिश करें कि स्मार्टली गेस करें, पहले डिलीट कर दें कि कौन सा ऑप्शन नहीं है और उसके बाद जो ऑप्शन आपके बचते हैं ए और सी है जो भी है ना, उसमें आपको ए बी जो भी है ना उसे आपको सेलेक्ट कीजिए। गेस भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि स्मार्टली गेस करने का कोशिश करें। और जब आपको गेस करना हो ए बी सी में, जब आपको गेस करना हो ए बी सी डी हो, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो डी को नहीं करें, ए बी सी में से किसी एक को ही बिल्कुल है ना सेलेक्ट करें। डी को इग्नोर करने की कोशिश करें क्योंकि डी के जो ऑप्शंस होते हैं थोड़ी कम सेलेक्ट किए जाते हैं, लिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स हो गया। अब ये दूसरी बात ये है कि जो आप जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, पहले आपको खुद ही सॉल्व करना है। ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, सॉल्व योर सेल्फ। और उस जब आपको नहीं बनता है देन सी द सॉल्यूशन। अब ये क्या करना है, आप वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन देखिए, वीडियो को रोकिए और देन उसको सॉल्व कीजिए। जो नहीं बनता है फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको आता कितना है, कहाँ पर मिस्टेक हो गया, कहाँ पर फॉल्ट था। फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, फिर आपको लग जाएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो सॉल्यूशन जो तैयार किया है इस तरह से जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जहाँ पर जितनी की ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की है वहाँ पर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारे मैंने शॉर्टकट कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको फोकस किया है। शॉर्टकट पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए उसको भी ध्यान देखिए कि शॉर्टकट मैंने कैसे यूज़ किया। फॉर्मूला का एक ही कुछ फॉर्मूले के बार बार रिपीटिशन होते हैं, उसको भी आप फॉलो कीजिए कि ये रिपीटिशन हो रहा है फॉर्मूले का, इसका मीनिंग क्या होगा। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसे माइंड में रखना, फिर उसे नेक्स्ट पेपर में फिर से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर का, सीबीएसई का सैम्पल पेपर है 2021 का जो आप देख रहे हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब ये देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होते हैं। तो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ क्या लिखेंगे, माइनस हाफ माइनस, आपको क्या करना है माइनस बाहर कर देंगे तो क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया हाफ, और साइन इनवर्स हाफ क्या हो गया π/6 हो गया। अब ये कैसा क्यों, क्योंकि आप साइन π/6 किसके इक्वल है 1/2, तो देयरफॉर π/6 इज इक्वल क्या हो जाएंगे आपके साइन इनवर्स हाफ। तो देयरफॉर इसका जो वैल्यू है आपके, जो इसके जो वैल्यू हो गया, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपके π/3 और माइनस क्या हो गया माइनस π/6 हो गया। तो ये क्या हो गया π/3 और प्लस क्या हो गया π/6 और बाहर क्या है साइन है, तो देयरफॉर साइन डाल दीजिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 60 + 30 90, तो देयरफॉर साइन π/2 और दिस इज 1, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 0 फॉर व्हिच द फंक्शन f डिफाइंड एज दिस इज कंटिन्यूअस। अब ये देखिए fx इज कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम ही है, सेम फंक्शन है। तो इसलिए आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल, आपको क्या लिखना है f(0), और f(0) किसके इक्वल है, f(0) इज हाफ, तो दिस इज हाफ। और लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx में क्या हो गया 1 माइनस cos kx बाई क्या हो गया x sin x। पहले देखिए इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ऐसा क्यों, यहाँ देखिए x आपका क्या दे रखा है,
यहाँ पे x जो है वो आपका लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में क्या हो गया, ओनली निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव क्या होगा, ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लस माइनस 1 है, ऑप्शन सी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लस माइनस 2 है, ऑप्शन आपका डी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, तो ओनली ऑप्शन क्या हो गया, बी, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। तो बिना सॉल्व किए भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये टाइप इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे हम सॉल्व करने का मेथड भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस के एक्स अपॉन क्या हो गया, x साइन x है। अब ये देखिए आपको क्या करना है, उस वाले जो टर्म्स है ना, ऊपर वाला जो टर्म्स है, इसे आपको इसको ले करके रेशनलाइज कर देना। तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस के एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस के एक्स हो गया। तो ऊपर आपका क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन क्या हो गया, ये हो गया आपके एक्स साइन एक्स, और फिर क्या हो गया, 1 प्लस कॉस के एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए सभी में आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और ये वैल्यू आपके किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। फिर यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, साइन को आपको फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, साइन में देखिए क्या, साइन एक्स बाई एक्स है, एक्स है तो एक्स है, तो यहाँ भी के एक्स है, तो आपको साइन स्क्वायर के एक्स है, तो यहाँ भी स्क्वायर में के एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये भी आपका हो गया के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख दीजिए, एक्स साइन एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स हो गया, क्योंकि फॉर्मूला लाने के लिए, और फिर मैंने एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका हो गया 1 प्लस कॉस के एक्स हो गया। अब आप देखिए अब आपका रिजल्ट क्या हो गया, दिस वैल्यू इज़ 1, ये वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी हो गया 1, और ये आपका देखिए ये आपका कितना हो गया, के का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका कैंसिल, तो क्या बचा आपका, दिस वैल्यू इज के स्क्वायर अपॉन देखिए क्या हो गया, ये वैल्यू भी 1 हो गया और ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसे देखिए तो x के प्लेस पर हम 0 डालेंगे, तो क्योंकि आपका लिमिट है x टेंस टू 0 है, तो आप क्या डालेंगे, x के प्लेस से 0 डालेंगे, तो 1 प्लस कॉस 0 तो क्या होगा 1, तो के स्क्वायर बाई 1 प्लस 1, अब वो हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू हाफ, तो ये है आपका हाफ, तो देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल 1, तो देयरफॉर के इज इक्वल प्लस माइनस 1, बट क्या है, बट के इज लेस दैन 0, तो देयरफॉर क्या हो गया, k इज इक्वल -1, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। इसमें एक एल हॉपिटल रूल भी होता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 0/0 हो तो एल हॉपिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए A11 A12 A21 और दिस इज A22 हो गया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका i इज़ नॉट इक्वल टू j, जब i इज़ नॉट इक्वल टू j हो तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपका जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया, तो नॉट इक्वल टू 1 क्या हो गया, 1 2 हो गया, और 2 1 है, तो इस केस में 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। जब दोनों इक्वल है तो क्या है 0, तो इक्वल वाला पार्ट आपका क्या हो गया, यही है जिसमें i और j इक्वल है, तो 0, तो इसके प्लेस पे आप डाल दीजिए 0, यही हो गया a हो गया। अब नाउ आपको फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 1 1 0 और फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 1 1 0, सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है आपका क्या हो गया 1 0 0 1, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द मैट्रिक्स A इज सिमिलर। सिमिलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज 0, तो आपके कितना हो गया 2k स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल 16, देयरफॉर k इज इक्वल प्लस माइनस 4, इसमें प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं है, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 4, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए,
ये मेरा फंक्शन फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालिए और ये क्या होगा 2x माइनस 4, और स्ट्रिक्टली के लिए क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 2 हो गया, सिंपल है। तो 2 to infinity ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। 6 देखिए, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देखिए सिंपल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट भी है। डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर क्या है 3, तो यहाँ पे n इज इक्वल 3, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल 3 -1 2, और ये कितना है -4, तो दिस इज -4 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये रिलेशन R इन द सेट A इज डिफाइंड एज R इज क्या हो गया 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 हो गया। Which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation in A। अब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए कौन से एलिमेंट को हम रिमूव करें, तो ऑब्वियस है कि ये रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंस हो सकता। 1 2 को देखिए आपका क्या हो गया, 1 2 का क्या है 2 1 होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए तो नहीं है, तो इसलिए आपका एक एलिमेंट जो है ना 1 2 अब हटाएंगे, तो देयरफॉर 1 2 शुड बी रिमूव्ड, तो टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी देखिए जब आपका 1 1 आ गया, ये भी एक अलग पॉइंट है, वह बार बार आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट है वह स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन यही आपका होता है 1 1 2 2 3 3 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2a प्लस बी और दिस दोनों इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्या हो गया आपका 2a प्लस बी इज इक्वल 4 और a माइनस 2b इज इक्वल क्या हो गया -3। इसमें 2 से मल्टीप्लाई सॉल्व कर देना है आपको, a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कितना होगा 5a, 8 माइनस दिस क्या होगा 5, तो a इज इक्वल 1 और b इज इक्वल क्या हो गया 2। सिमिलरली c एंड d को सॉल्व कीजिए, और जब हम c एंड d को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 5c माइनस d इज इक्वल 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल 24। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए तो कितना 15 प्लस 4 क्या होगा 19c, और ये 33 प्लस 24 इज इक्वल क्या होगा 57। तो c इज इक्वल क्या हो गया 3, और c की वैल्यू जब 3 है तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो 5 3 जब 15 माइनस d इज इक्वल 11, तो d इज इक्वल 4। तो आपकी वैल्यू क्या हो गया, अब यहाँ देखिए a प्लस c a प्लस b, तो a का वैल्यू क्या हो गया आपके, a का वैल्यू हो गया आपका 1, तो ये आपने 1, b की वैल्यू है 2 और प्लस 2, c की वैल्यू क्या है 3, तो ये आप डालिए -3 और प्लस 2, 2 इंटू डी क्या हो गया 4, ये आपको +3 -3 कैंसिल, तो देयरफॉर 8 + 8 ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 देखिए, द पॉइंट एट व्हिच द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हो गया। अब ये देखिए कोई भी कर्व है आपका, इसको ऐसे एक थोड़ी डायग्राम के थ्रू देखिए, कोई भी आपका कर्व है नॉर्मल है। अब ये मैंने सपोज किया है कि ये कर्व है और ये आपका क्या हो गया, दिस इज ए टेंजेंट हो गया, दिस इज ए टेंजेंट हो गया, तो नॉर्मल क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल हो गया। अब क्वेश्चन को रीड कीजिए, द पॉइंट एट व्हिच द नॉर्मल टू दिस कर्व, तो नॉर्मल टू दिस कर्व तो यही हो गया, इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये जो नॉर्मल है, ये जो आपका नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है, इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। किस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का परपेंडिकुलर है। यही एक लाइन है जिस पे परपेंडिकुलर है। क्या हो गया 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल 0, यानी n का स्लोप, यानी n का स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप m1 m2 क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर है। तो आपके क्या हो गया m1 m2 इज इक्वल -1 होगा। तो चलिए अब ये देखिए m1 है, तो ये आपका जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों सेम ही हो गया। अब ये देखिए इस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो जाएंगे। इसलिए इस पॉइंट पे आप कोई भी है ना y इज इक्वल क्या हो गया x प्लस 1/x पे कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट पे आपको एक स्लोप निकालिए और उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप बताइए क्या हो गया, y इज इक्वल, इसे स्लोप निकालने के 2 मेथड्स हैं। वह आप इसको देखिए 3x माइनस 7 इज इक्वल क्या हो गया 4y,
तो y इज इक्वल क्या हो गया 3/4 x माइनस 7/4 हो गया। तो आपका m की वैल्यू क्या हो गया 3/4 हो गया। अब इससे स्लोप निकाल दीजिए, dy/dx क्या हो गया 1 माइनस 1/x²। अब ये देखिए ये हो गया लाइन, टेंजेंट का हो गया और ये आपका लाइन हो गया। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल इज दिस नॉर्मल, ये जो आपके जो नॉर्मल है वो क्या हो गया इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस है कि इसका जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इस लाइन के क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो इसका मैंने स्लोप निकाला तो 1 माइनस 1/x², इसका स्लोप है 3/4, दोनों की इक्वल कर दीजिए। तो 1 माइनस 1/x² क्या हो गया 3/4। तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल 1/x² और विच इज इक्वल टू 1/4। तो देयरफॉर x² इज इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो गया +-2 हो गया। अब आप देखिए x आपका क्या है, बट x इज ग्रेटर देन 2 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल 2। तो x इज इक्वल 2 कहाँ पे है, यही 2 है, तो यही आपका आंसर ही होगा। y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप डाल देंगे तो y क्या हो जाएगा 2 + 1/2, दिस इज 5/2। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया फिर x इज लेस देन 1। अब ये सपोज कर लीजिए इसे सॉल्व करना हो तो जो इसका इन्वर्स है इनसाइड वाले उसको आप थीटा मान लीजिए। तो मैंने पुट क्या किया, पुट साइन इन्वर्स x इज इक्वल क्या हो गया थीटा। तो देयरफॉर नो साइन इन्वर्स नहीं, इसको आपको लेना है, क्या लेना है, इसमें tan इन्वर्स x को लेना है। पुट मैंने किया tan इन्वर्स x इज इक्वल थीटा। तो देयरफॉर क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल x हो गया। अब ये बताइए, अब आपने क्या पुट किया, tan इनवर्स x को आपने क्या लिया, tan इनवर्स x को आपने थीटा ले लिया। तो देयरफॉर इसके वैल्यू क्या होगा sin थीटा। अब ये देखिए tan थीटा x है तो इसका मीनिंग क्या होगा x/1। तो राइट ट्रायंगल आप बना लीजिए। तो ये हो गया x और ये है 1, तो ऑब्वियस है कि दिस इज 1 + x²। अब ये बताइए थीटा से तो आपका sin थीटा क्या हो जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल क्या होगा p/h। तो p/h का मीनिंग क्या हो गया x/√1 + x²। तो यही आपका फाइनल वैल्यू हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू sin थीटा। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू x/√1 + x²। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रिलेशन आर इन द सेट ए x इज दिस हो गया, x बिलोंग्स टू z है ना, x लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 to 12 है, यानी 0 और 12 भी इंक्लूडेड है और इंटीजर्स भी है। तो ऑब्वियस है कि आपका एलिमेंट क्या क्या बनेगा, आपके जो एलिमेंट बनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन द इक्विवेलेंस क्लास। देखिए इक्विवेलेंस क्लास में जो इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है उस सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन को इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। फिर उसको सेट के फॉर्म में डाल दीजिए। a माइनस बी, सपोज किया कि वन एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू a, तो देयरफॉर 1, a किसका एलिमेंट हो गया, r का हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया a माइनस 1 या 1 माइनस a क्या हो गया, इज ए मल्टीपल ऑफ क्या हो गया 4 हो गया। तो यानी a माइनस 1 की वैल्यू क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगा 1 5 9 13 17। बट आपका देखिए क्या है, a की वैल्यू आपका है कहाँ, a की वैल्यू आपका लास्ट में 12 तक ही है, तो इसलिए ये वैल्यू हट गया और ये वैल्यू हट गया। तो a की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ गया 1 3 1 5 9। तो आपके इक्विवेलेंस जो क्लास जो बनेगा, तो इक्विवेलेंस क्लास में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास को स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए और इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में एलिमेंट्स को जो उससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 उसे कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दीजिए, दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास 1 5 9। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए 12,
अब ये देखिए e की पावर x प्लस इक्वल डी वाई वन एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप पहले से इसको सॉल्व करके रखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व करें। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। e की पावर क्या होगा x प्लस वाई, और चेन रूल में यूज करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की पावर x प्लस वाई प्लस क्या होगा e की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ रख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इसको एक साथ रख लेंगे तो e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये बताइए दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, यही है, तो अब इसको एक साथ रख लीजिए, e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, अब ये देखिए e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई। अब ये देखिए ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है आपका, ये आपके ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए इसमें आपका कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, राइट है। तो आप इसमें कैसे करते हैं, इसको देखिए e की पावर x, e की पावर क्या है आपका, देखिए e की पावर x प्लस वाई माइनस ई एक्स है। यहाँ से देखिए e की पावर x, अब इसको e की पावर x प्लस वाई और माइनस ई एक्स, यानी आपको क्या करना है, इससे आपको इस साइड ले जाइए, आपको क्या करना है, इसको इस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, तो आपके क्या बनेंगे, आपके क्या बनेंगे इसके e की पावर y इज इक्वल क्या होगा, e की पावर x प्लस वाई माइनस ई एक्स। तो इसका जो वैल्यू हो गया आपका क्या हो गया, e की पावर y। सिमिलरली इससे आप इसको इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, और तो इसका जो वैल्यू हो गया माइनस e की पावर x हो जाएगा। तो आपके इस साइड आएगा, ये उस साइड चला गया, तो आपके हो गया e की पावर नहीं, इसको उस साइड ले जाइए तो आपके क्या हो जाएंगे, e की पावर है ना माइनस माइनस e की पावर x हो गया, तो ये माइनस e की पावर y माइनस x हो गया। आपको उसकी इससे है ना उस साइड ले जाना होगा, नहीं किसे, e की पावर y है, इसको इस साइड लाएं और उसको उस साइड ले जाइए, तो ये आपका माइनस e की पावर x हो गया। तो देयरफॉर आपका ऑप्शन देखिए क्या हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। गिवन मैट्रिक्स A and B are of order 3 by n and m by n, then the order of मैट्रिक्स C इज इक्वल 5A प्लस 3B। देखिए एडिशन में क्या है, सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। A का ऑर्डर, ऑर्डर A का इज इक्वल ऑर्डर किसका, ऑफ B हो गया, और ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, C। सभी के ऑर्डर सेम, एडिशन में सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ये देखिए A का ऑर्डर क्या है, 3 बाई n है, और B का ऑर्डर क्या है, m बाई 5 है, यानी 3 बाई n मस्ट बी इक्वल टू m बाई 5। तो ऑब्वियस है कि क्या डालेंगे, m इज इक्वल क्या हो गया 3 और n इज इक्वल क्या हो गया 5 हो गया। तो आपके जो ऑर्डर बनेगा क्या बनेगा, इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई n है, तो 3 और n क्या हो गया 5, तो 3 बाई 5। तो देयरफॉर ऑर्डर मेरा क्या हो गया 3 बाई 5, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, y इज इक्वल क्या हो गया, y मेरा यही है, तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, तो कितना हो गया -5 साइन x और -3 आपका हो गया cos x। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया -5 cos x और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 3 sin x हो गया। अब आप देखिए क्या, इसको माइनस बाहर निकाल देंगे तो 3 cos x माइनस 3 sin x। अब इसे गौर से देखिए, ये वैल्यू आपका फिर से किसके इक्वल है 5, 1 सेकेंड 5 है ना, दिस इज़ 5 है, वह 1 सेकेंड, ये आपके है ना 1 सेकेंड, इसको मैं 3 ये आपके क्या है 5 है। तो अब ये देखिए वैल्यू क्या है 5 है, तो इसको आप डाल दीजिए, क्या हो गया -y हो गया, दिस इज़ -y हो गया। तो देयरफॉर इसका सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कितना हो गया -y, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। 15 में देखिए,
एडजॉइंट ए का डैश, ये सिंपल है, एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट में क्या करते हैं आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट में आपको पहले ए का एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या होगा, इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेना है। तो क्या हो गया 7 और 2 हो गया, और इसके जो एलिमेंट्स हैं केवल साइन चेंज कर लेते हैं, ये 11 हो गया और ये हो गया -5 हो गया। यही है एडजॉइंट निकालने के मेथड डायरेक्ट। अब इसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बताइए क्या हो गया, 5 ने ये आपका हो गया 7 -5 11 और ये 2। अब देखिए तो क्या होगा 7 11 और -5 2, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। 16 देखिए, द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the tangents are parallel to y axis, ये आपका क्या हो गया, एलिप्स है, ये आपके हो गया एलिप्स आ गया, और ये आपके एलिप्स आ गया। इसको एलिप्स में देखिए बिल्कुल है, एक तो ये एलिप्स है, इसका कोई भी एक आप लाइन देख लीजिए। एलिप्स में क्या है 3 और 4 है, x का 3 है, तो यानी इलिप्टिकल शेप कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे। चलिए वैसे ही मैंने एक ड्रॉ कर लिया, एक ड्रैग। तो ये तो हो गया आपका 3 हो गया, और ये हो गया 0,4 हो गया। अब ये देखिए टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, तो टेंजेंट आपका पैरेलल टू है तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2x/9 + 2y/16 dy/dx इज इक्वल 0। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, तो टेंजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस आपका बताइए कहाँ जा सकता है, एक तो आपका यहाँ आ सकता है ऑब्वियस है, और एक तो आपका यहाँ पे आ सकता है। तो ये हो गया -3,0 और +3,0 हो गया। वैसे भी देखिए अब ये डी जब पैरेलल टू आपका है तो इसका जो स्लोप जो बनते हैं 180 डिग्री बनता है, तो dy/dx क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो गया। और इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं 1/0, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 1/0। तो वैसे देखा जाए तो कितना हो गया, पहले 2y16 dy/dx इज इक्वल क्या हो गया -2x/a, और देयरफॉर dy/dx कितना हो गया 2 आपके कैंसिल हो गया, और ये 9 हो गया, तो -16/9 x/y। अब यहाँ देखिए dy/dx आपका किसके इक्वल है, dy/dx आपका किसके इक्वल है 1/0, तो दिस इज़ 1/0, तो माइनस क्या हो गया 16/9, तो -16/9 इंटू x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब y की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा y के प्लेस पर जब 0 हो जाएंगे तो ये क्या होगा x²/9 इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल क्या हो गया x² इज इक्वल 9, तो देयरफॉर x इज इक्वल +-3। जब x आपका x² 9 है तो y आपका क्या होगा 0, तो देयरफॉर x मेरा +-3 है, तो ऑप्शन मेरा C हो गया। वैसे भी देखा जाए तो डायग्राम से देखे तो 3 पे भी 0 और -3 पे भी 0, इसी पॉइंट पे क्या होगा वह टेंजेंट्स पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में देखिए, A is a square matrix of order this order determinant of A is -7 हो गया। अब ये देखिए ये टाइप है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अभी देखिए इसे आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे आप ओपन करेंगे i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 से लेकर के 3 है, तो आप डालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगा, ये आपकी जो वैल्यू है आपको इसके जो वैल्यू जो बनेंगे वो क्या हो गया, i के प्लेस में 1 डालेंगे तो a12 और a12, फिर प्लस, फिर i के बराबर क्या डालेंगे 12 डालेंगे तो a22 और a22, और प्लस क्या हो गया और 3 डाल दीजिए तो a32 और a32 हो गया। ये एक्चुअली क्या हो गया, जब आपका कोई मैट्रिक्स है
ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23 है, ये मेरा A31 है और A32 है और A33 है। अब दिस इज क्या होगा, एक्सपेंशन अलोंग, दिस इज एक्चुअली एक्सपेंशन अलोंग क्या हो गया, C2 हो गया, ये हो गया C1, C2 और C3 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया, और डिटर्मिनेंट क्या हो गया, एक्सपेंशन अलोंग क्या हो गया, C2 के अलोंग आपका एक्सपेंशन आपका यही आ गया। देखिए A12 और उसका कोफैक्टर हो गया, A12 हो गया कैपिटल में, A22 हो गया, A11 कोफैक्टर हो गया, A12 हो गया, A22 हो गया, एक करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो गया कैपिटल A22 हो गया, A32 हो गया और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो गया कैपिटल A32 हो गया। तो ये एक्चुअली वो क्या देता है, डिटर्मिनेंट देता है वह। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ये वैल्यू, और ये कितना है -7, तो दिस इज इक्वल टू -7। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, y वाले 18 को देखिए। अब इसका dy/dx आपका क्या होगा, log को हम क्या लिखेंगे, log का तो पहले 1/x हो गया, तो cos ऑफ e की पावर x, फिर चेन रूल हो गया, cos का क्या होगा माइनस साइन e की पावर ax, साइन इंटू साइन ऑफ e की पावर x, और ex का क्या होगा ex, तो यानी क्या हो गया माइनस tan ऑफ ex और इंटू क्या हो गया ex, यानी माइनस में क्या हो गया, tan वाले क्या हो गया, यही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। 19 देखिए, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज फिजिबल रीजन। अब देखिए फिजिबल रीजन आपका क्लियर है, जो शेडेड पोर्शन है। अब मिनिमम आपको निकालना है, मिनिमम B है, D है, C है, और एवरी पॉइंट आपके क्या हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD हो गया। तो आपके पहले B पे वैल्यू निकालिए इसका, तो भी आपको मैक्सिमम निकालना है ना। तो B मेरा क्या हो गया, B मेरा यही 5 है, तो 5 और 5 हो गया, तो 3 × 5 + 9 × 5 हो गया। तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया 9 3 12, तो 12 × 5 कितना हो गया 60 हो गया। तो B पे तो हो गया आपका 60 हो गया। D पे चेक कीजिए, D पे कितना हो गया, D पे तो 20 है, तो ये आपका हो गया 180 हो गया। C पे चेक कीजिए, तो 15 है, तो 15 भी कॉमन निकाल दीजिए, तो 3 + 9 12, तो 15 × 12 क्या होगा 180, तो दिस इज ऑल्सो 180। यानी क्या हो गया आपके जो दूसरा पॉइंट क्या होगा एवरी पॉइंट। अब इसमें जो मैक्सिमम है आपका क्या होगा 180 है, मैक्सिमम क्या हो गया 180 हो गया, क्योंकि दूसरा 5 पे बिल्कुल है, क्या होगा 5 पे B पे है, क्या हो गया कम हो गया। आपका ये 10 पे कितना हो जाएगा, 0, 10 पे क्या हो गया आपके 90 हो जाएंगे, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैक्सिमम आपका क्या है 180 D एंड C पे है, C एंड D पे हो गया। तो जब भी आपको कई ऐसा 2 पॉइंट्स आ गया, इसका मीनिंग कि हर पॉइंट पे इसके किसी भी लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट पे सेम ही वैल्यू आएगा। जब आपको 2 पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमम दे या मिनिमम दे, यानी पूरे लाइन सेगमेंट पे, ये पूरी जो लाइन सेगमेंट है CD है, उस पूरे पे आपको क्या होगा सेम वैल्यू देगा। तो इसलिए एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD इज द करेक्ट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट है वह। आप नेक्स्ट देखिए, द लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल। अब ये देखिए लिस्ट वैल्यू देखिए, जब भी आपका क्लोज इंटरवल में आपको क्या करना है f' को 0 कर दीजिए, और बाउंड्री के पॉइंट जो एक्सट्रीम जो पॉइंट है 0 पे और π/2 पे फाइंड करना। तो f' फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कीजिए, तो f' क्या हो गया -2 sin x और +1 = 0 कर दीजिए, तो sin x = क्या हो गया हाफ, दैट मीन्स क्या हो गया x = π/6 हो गया। यानी क्या हो गया अब आपके क्या हो गया 0 हो गया, π/2 है, और 20 के पॉइंट में एक मेरा क्या हो गया π/6 हो गया। तो इसी तीनों पॉइंट्स पे आपकी वैल्यू आपको निकालने हैं। तो f ऑफ 0 बताइए क्या होगा, f ऑफ 0 तो हो गया 2, तो 2 × 1, तो ये आपका 2 हो गया। नेक्स्ट डालिए f ऑफ π/2, तो π/2 डालेंगे तो कितना होगा 2 × 0 + π/2 हो गया, और f ऑफ क्या हो गया
6, तो पाई बाई 6 डालेंगे तो कितना होगा 2 कॉस पाई बाई 6 कितना हो गया √3/2 और प्लस हो गया पाई बाई 6, यानी क्या होगा √3 प्लस पाई बाई 6 हो गया। इसमें आपको निकालना क्या है, लिस्ट वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको निकालना है। तो पाई का मीनिंग बताइए क्या होता है 3.14, तो ये क्या हो गया 3.14/2, तो क्या हो गया 1.57 आ गया, ये 2 है तो इसलिए आपका 2 तो नहीं हो सकता, तो बिल्कुल 2 नहीं हुआ। दूसरा देखिए √3 की वैल्यू क्या होता है 1 क्या हो गया 1.7 समथिंग होते हैं, और ये आपका पाई बाई 6, तो देखिए पाई बाई 3 क्या हो गया 3 पाई बाई 3 हो जाएगा, आपका अप्रॉक्स में क्या हो गया 1 हो जाएगा, तो पाई बाई 6 आपका कितना हो जाएगा 0.5 के अप्रॉक्स हो जाएगा, तो 1.7 और ये 0.5, तो ये आपका कितना हो गया 2.2 हो गया, ऑलमोस्ट 2.2 के इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आया कौन सा होगा 1.57, तो पाई बाई 2, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया आपके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 सेक्शन बी में। चलिए इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन 21 to 40 हो गया। चलिए अब ये फंक्शन है f(x) = x³। अब ये देखिए कोई भी आपका ये फंक्शन है, ये x³ है, तो आपको ये बताना है कि 1 1 है, ऑनटो है, नॉट 1 1, नाइदर 1 1। ये देखिए हमेशा जब भी कोई भी फंक्शन आपका f'(x) बताइए तो इसका आपका कितना हो जाएगा 3x², और 3x² आपका क्या है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ये हमेशा आपका क्या होगा, ये आपके क्या हो, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए इसका जरा डायग्राम भी देखिए ये 0 पे क्या हो गया 0 हो गया, और इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब ये देखिए ये फंक्शन आपका 1 1 है कि नहीं, 1 1 चेक करने के लिए देखिए क्या होता है f(x1) = f(x2), तो x1 = क्या हो गया x2 का क्यूब में क्या हो गया आपका x1 = x2, तो देयरफॉर ये क्या हो गया 1 1 है, ये क्या है आपका 1 1 है। अब ऑन्टो चेक करने के लिए अब ये बताइए ऑन्टो में क्या हो 1 1 तो है, R to R है, माइनस R का मीनिंग क्या होता है -∞ से +∞। सभी का क्या होना चाहिए, ये तो 1 1 भी होने चाहिए, और -∞ से लेकर के +∞ तक, -∞ से +∞ तक हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, इसके हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, इसके हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जब when x टेंस टू इन्फिनिटी, जब आपका x इन्फिनिटी पे जाएगा तो आपका क्या हो गया f(x) की वैल्यू भी क्या हैगा वह इन्फिनिटी को टेंड करता है। जब आपका x आपका -∞ को टेंड करेगा देन f(x) विल ऑल्सो टेंस टू -∞। तो जब आपको ऐसा आ जाए तो 1 1 अप्रूव कर लीजिए। अब ये देखिए कि वो +∞ को टेंड कर रहा है कि नहीं, -∞ को टेंड कर रहा है कि नहीं। अगर वो +∞ की तरफ जा रहा है और ये -∞ भी आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि इट इज़ ऑन्टो भी है, यानी दिस फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन्टो भी है। तो दिस इज़ 1 1 एंड ऑन्टो, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 22 x = x sec थीटा, y = b tan थीटा हो गया। पहले तो इसका आपको सेकेंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका dy/dx निकालिए। तो dy/dx क्या हो गया, तो आपके क्या हो जाएंगे इसके dx/d थीटा बताइए क्या हो गया a secant थीटा और tan थीटा हो गया, और दूसरा बताइए क्या हो गया dy का क्या हो गया dy/d थीटा बताइए क्या हो गया b secant² थीटा। तो देयरफॉर dy/dx क्या होगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो b secant² थीटा अपॉन क्या हो गया a secant थीटा और tan थीटा हो गया। तो आपके क्या हो गया b/a हो गया, ऊपर आपका हो गया sec थीटा बच गया, और नीचे क्या है आपका tan थीटा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा cos थीटा, और tan को क्या किया sin अपॉन cos, तो ऊपर चला गया। तो देयरफॉर b/a क्या हो गया
कॉसेक थीटा हो गया। अब इसे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया बी बाई ए, कॉसेक का क्या हो गया कॉसेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा, अरे इंटू क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स हो गया, तो माइनस बी बाई ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है आपके, क्या है डी एक्स बाई डी थीटा यही है, तो इसका रिसिप्रोकल बता दीजिए क्या हो गया माइनस बी बाई ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और आपके क्या हो गया इसकी जो रिसिप्रोकल हो गया तो 1 ए सेक थीटा और टेन थीटा, तो नीचे आपका कितना हो गया ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया, ये देखिए फिर इसको आप चेंज कीजिए कितना हो गया माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, और कॉसेक थीटा हो गया एक आपका टेन थीटा, और कॉसेक थीटा किस पॉइंट पे निकालना है पाई बाई 6 पे निकालना है, तो पाई बाई 6 का वैल्यू क्या हो गया कॉसेक साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक पाई बाई 6 आपका कितना हो गया 2, तो इसकी वैल्यू डाल दीजिए 2, टेन आपका पाई बाई 6 कितना होता है 1/√3, तो इसका रिसिप्रोकल क्या हो गया आपके हो गया ये टेन थीटा ऊपर जाकर क्या होगा कॉट थीटा, तो ये आपका कितना होगा कॉट थीटा क्या होगा √3, तो ये हो गया √3, फिर आपके क्या हो गया आपके ऊपर चला गया ये सेक थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप क्या लिखेंगे √3/2, और नीचे आपका ये है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे टेन थीटा आपका कितना है पाई बाई 6, तो ये होगा 1/√3, तो फिर ऊपर √3 चला गया, 2 से 2 आपके कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और √3 3 बार है, √3 और √3 3 टाइम्स है, तो 3√3, तो माइनस बी 3√3 बाई ए स्क्वायर, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट देखिए 23 हो गया, feasible region for LPP ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल 2x माइनस 3y विल बी मिनिमम। अब मिनिमम देखिए जिसमें निकालना है, तो जो पॉइंट्स आपका गिवन है सारे पॉइंट्स पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो मिनिमम जो पॉइंट्स है ना आप जो पॉइंट्स ऑप्शन में दे रखा है उसी पॉइंट्स पे ही चेक कीजिए, 4,10 है तो 4,10 आपके कहाँ यही है, तो 4,10 पे डालेंगे तो कितना हो गया 8 और माइनस क्या हो गया 30, तो ये कितना हो गया -22, तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया -22। फिर दूसरा देखिए कितना हो गया 6,8 हो गया, तो ये आपका 6,8 पे कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 8 3 जा क्या होगा 24, तो दिस इज़ -12, तो ये हो गया आपका -12 हो गया। 0,8 पे देखिए क्या हो गया 0,8 पे 0 हो गया, 8 का माइनस क्या होगा -24, ये आ गया, और 6,5 पे कितना हो गया 6,5 पे आपके आ गया 12 और 5 3 जा 15 -3, तो ये आपका क्या हो गया स्मॉल है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इज -24, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। डेरिवेटिव ऑफ दिस देखिए, अब ये देखिए साइन इनवर्स x है, तो आप इसे आप क्या कर लें पुट करें साइन इनवर्स x हो गया। वैसे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है 2 साइन इनवर्स x होता है। वैसे आप यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए डिफरेंशिएट दिस करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस है, तो आप इसको वाई u ले लीजिए, तो ये आपका u क्या हो गया साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप v ले लीजिए साइन इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है पुट कीजिए, पुट मैंने किया पुट x इज इक्वल साइन थीटा, तो ये आपका कितना हो गया u इज इक्वल साइन इनवर्स कितना हो गया 2 साइन थीटा इंटू क्या हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो गया कॉस थीटा, यानी आपके जो वैल्यू आ गया साइन इनवर्स क्या हो गया साइन 2 थीटा हो गया। अब इसको गौर से देखिए x हमारा किसके बीच में लाई करता है, x हमारा किसके बीच में लाई करता है, x आपका लाइज करता है 1 और 1/√2, तो x मेरा क्या है ये x मेरा क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 और 1/√2, तो थीटा हमारा किसके बीच में लाई करेगा
π/2 और π/4, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है तो देयरफॉर 2 थीटा विल लाई बिटवीन π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए π/2 एंड पाई। बट साइन इन्वर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? साइन इन्वर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2, तभी वो कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, π/2 और 2 पाई के बीच में है, तो इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए मैंने इसको क्या किया, साइन π -2 थीटा। अब देखिए इसको -2 थीटा करेंगे तो क्या होगा, -π और -π/2, फिर आपने क्या किया, प्लस कर दीजिए π -2 थीटा, तो क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, और ये हो गया आपका 0, तो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो अब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो इसलिए आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा π -2 थीटा, तो देयरफॉर क्या हो गया π -2 और थीटा क्या हो गया आपका, यहाँ से x इक्वल साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स x हो गया। तो देयरफॉर du/dx क्या लिखेंगे, 0 हो गया, तो -2 √1 - x², और dv/dx बताइए क्या हो गया, यहाँ से dv/dx आपके कितना होगा, √1 - x²। आपको क्या हो, ये u है और ये v है, तो क्या होगा, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड du/dv। तो देयरफॉर du/dv क्या होगा, देयरफॉर du/dv इज इक्वल du/dx अपॉन dv/dx। तो आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -2, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ये CBSE के में थोड़ी ऑप्शन ए दे रखा है, वो थोड़ी मिस्टेक हुआ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए, ए और बी है और निकालना क्या है आपको, ए इन्वर्स, और देखिए ए इन्वर्स और बी है, आपका ए है बी है और आपके क्या है, ए इन्वर्स बी की वैल्यू है ना, तो इसको आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, आप ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखिए, तो सभी में क्या है कि आपका ए बी हो गया। जैसे कि बी इन्वर्स का मीनिंग क्या हो गया, बी इन्वर्स जब उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, 6 इज इक्वल क्या हो गया, ए बी हो गया, 6i इज इक्वल ए बी हो गया, या उसका इसको हम इस साइड ले जाएं तो क्या होगा, i इज इक्वल क्या हो गया, 6 ba हो गया, ये ए बी डाल दीजिए, ए बी डाल दीजिए, बी ए डाल दीजिए, तो सभी में क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी बताइए क्या होगा, ए बी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी इसको ए बी से रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, +4 हो गया, +0 हो गया, ये कितना हो गया, -8, फिर -8 -12 और +8, ये क्या हो गया आपका, ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आपके हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, दिस क्या हो गया, 4 -12 +8, तो ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया, और -4 और +4। तब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर जो आएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी के फॉर्म में ही आ रहा है वो, तो ये आपका हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्योंकि वो आइडेंटिटी ही आएगा हर केस में। देखिए ए बी का मल्टीप्ल, यहाँ भी ये तो बी इन्वर्स, यहाँ भी देखिए ए बी और ए बी, हर जगह ए बी का मल्टीप्लिकेशन ही फाइंड करना है, तो देयरफॉर क्या हो गया, 6i हो गया। अब यहाँ देखिए तो ए बी इज इक्वल 6i किस फॉर्म में आते हैं वो, तो ए बी इज इक्वल 6i एक ही जगह आता है, वह डी में आते हैं वो, क्योंकि ये आपका यहाँ भी नहीं होता, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल आई हो गया, ये आपका 6ab, ये मेरा 6ab इज इक्वल आई हो गया। तो यहाँ पर ओनली क्या है, ओनली ऑप्शन डी में ही ये ए बी इज इक्वल 6i आ रहा है, तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, यानी इसको ए बी इज इक्वल क्या हो गया, 6i हो गया, तो यानी ए बी इज इक्वल क्या हो गया आपका 6i हो गया। तो b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो b और b इन्वर्स क्या हो गया, 6i इंटू बी इन्वर्स, तो क्या हो गया 6b इन्वर्स, तो ये मेरा a हो गया, तो 6b इन्वर्स, तो b इन्वर्स क्या होगा 1/6 a हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। 27 देखिए, रियल फंक्शन एज क्या हो गया
आप किस इंटरवल इनकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकाल दीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए। तो कितना हो गया 6x² माइनस क्या हो गया 6x माइनस 36, एक्स बाहर निकाल दीजिए। तो x² माइनस x माइनस 6 और 6 बाहर निकाल दिया तो देयरफॉर 6 क्या हो गया x माइनस 3 और x प्लस 2 और f डैश x को आपको क्या करना है 0। तो x की वैल्यू क्या होगा x इज इक्वल 3 और x इज इक्वल माइनस 2। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी और वैल्यू 20 की जो वैल्यू है -2 और 3 है। तो अब इस इंटरवल मेरे पास कितने इंटरवल्स है, वी हैव 3 इंटरवल्स, माइनस ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकेंड इंटरवल है और ये मेरा थर्ड इंटरवल है। अब इस इंटरवल में देखिए कौन सा पॉजिटिव है, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी डालिए और इसमें चेक कीजिए तो क्या हो रहा है। 3 और इन्फिनिटी के बीच में सपोज़ किया कोई भी मैंने नंबर ले लिया, कोई भी है ना 5 ले लिया, तो ये पॉजिटिव है तो ये आपका कितना हो गया पॉजिटिव हो गया। इसमें क्या हो जाएंगे अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। ये ध्यान में रखिए जब आपका लीनियर फैक्टर्स हो तो इसमें आपको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होते, डाउट लगे तो आप डाल भी सकते हैं। 0 डाल दीजिए तो फिर क्या होगा नेगेटिव हो गया, फिर -5 डाल दीजिए यहाँ पे तो ये भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये देखिए क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये नहीं इससे -∞ टू -2 एंड -2 टू नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया -2 टू इन्फिनिटी, ये तो गलत हो गया जी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -2 टू इन्फिनिटी, गलत हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 टू 3 बिल्कुल सही है, -2 और 3 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपको एक ही ऑप्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ टू 3 हो गया, ये आपके भी गलत हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ टू -2 और 3 से ये तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग कर दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। 27 देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ी हल्के से ठीक है क्योंकि ये आपको देखना है कि एंगल हमारा किसके बीच में। ये देखिए मॉड x को जब भी हम लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं x जब x आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और -x जब x लेस दैन 0। बस यही कंसेप्ट आपको यूज कर देना है। तो 1 + cos x क्या होता है आपका 2 cos स्क्वायर x/2। तो जब आप रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे √cos x/2 मॉड लिखना है आपको। और यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा आपका tan इन्वर्स, ये हो जाएगा √2 cos x/2 का मॉड, फिर क्या हो गया √2 sin x/2 का मॉड और सिमिलरली आपको √2 cos x/2 का मॉड और माइनस √2 sin x/2 का मॉड हो गया। क्यों, क्योंकि 1 - cos x बताइए क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। अब ये √2 तो कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, ये आपका हो गया cos। अब ये देखिए मॉड में देखिए x/2, तो ये मेरा x है तो x/2 बताइए किसके बीच में लाई करेगा, x/2 आपका लाई करेगा 3π/2। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए कितना हो गया 3π/4 और ये हो गया π/2 और π/2 और 3π/4 यही है ना। तो इसी के बीच में आपका लाई करेगा क्या हो गया कौन सा वैल्यू x/2 लाई करेगा, x/2 हमारा यहीं पे लाई करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव हो गया। तो जब ये नेगेटिव है तो आपका क्या वैल्यू क्या लिखेंगे cos x/2 क्या होगा नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो -cos x/2, √2 हट गया तो -cos x/2। साइन आपका पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए sin x/2, ये -cos x/2 और माइनस क्या हो गया sin x/2। माइनस को कॉमन निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका cos x/2 माइनस sin x/2 और ये हो गया cos x/2 प्लस sin x/2। ये हो गया tan इनवर्स कितना हो गया cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसको क्या करना है डिवाइड कर दीजिए किससे cos x/2 से। तो cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 - tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2। tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 + tan π/4 और इंटू tan x/2।
तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, ये आपकी जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ी सी डिलीट करके स्पेस बना लेता हूँ। तो आपके कितने आ गए, ये वैल्यू आपका हो गया tan इन्वर्स आपके हो गया tan π/4 माइनस x/2। तो आपके देखिए ये आपके कैंसिल हो गया, tan इन्वर्स tan है आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका π/4 माइनस x/2। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 28। A is a non-singular matrix of A square is equal to A, the value of this। अब ये देखिए A square is equal to A है, तो दोनों साइड आपको क्या करना है, मॉड ले लीजिए। तो A स्क्वायर का मॉडुलस यानी इसका डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया 2A हो गया, तो ये A स्क्वायर का तो हो जाएगा। और ये ऑर्डर कितना है, अब ये देखो KA को हम क्या लिखते हैं, K का पावर n डिटर्मिनेंट A, वेयर n क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स स्क्वायर, मैट्रिक्स A हो गया, ऑर्डर ऑफ A हो गया। तो ये आपका जितना है कितना है, ऑर्डर मेरा क्या है यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर क्या हो गया 3 इंटू डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल क्या होगा 8। तो देयरफॉर 2A का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट A। तो 2 की पावर 3 8 इंटू 8 क्या हो गया 64। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए 29, द वैल्यू ऑफ बी फॉर व्हिच दिस इज स्टिकली डिक्रीजिंग। स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 1 माइनस साइन एक्स, और ये मस्ट बी लेस देन 0। तो आप बताइए क्या होगा, साइन एक्स का वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, साइन एक्स का वैल्यू आपका 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ साइन एक्स इट कांट बी लेस देन 0। एक फॉर एनी वैल्यू ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालें तो आपका क्या हो गया, वो लेस देन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का वैल्यू क्या है -1 और 1 के बीच में है। तो 1 माइनस साइन, मैक्सिमम डालेंगे तो 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे, मिनिमम डालेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस 1 तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो रहा है, यानी 0 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है वह। तो इसलिए आपका वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, कोई भी नो वैल्यू ऑफ बी, तो नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट हो गया। लेट आर विद रिलेशन, और ये आपका बी ए इज इक्वल क्या हो गया b-2 है, और b इज़ ग्रेटर देन 6। तो b a और b है, तो a और b में जिसमें 6 ग्रेटर देन 6 है, तो क्या हो गया आपका, तो ये वाला तो हट गया क्योंकि b आपका 4 है। अब यहाँ देखिए 8 मैंने लिया, तो b मेरा 8 है, तो 8 माइनस 2 तो कितना हो गया a इज इक्वल 6। तो 6,2 होना चाहिए, 6,8 होना चाहिए, तो 6 नहीं है, 8 है तो क्या हो गया बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही है। 7 नहीं है आपका, 7 डालेंगे तो कितना होगा, b मेरा 7 है, तो 7 माइनस 2 तो a कितना होना चाहिए, a होना चाहिए 5, लेकिन 8 है तो ये भी आपका नहीं है। ओके, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 31, द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। अब ये देखिए आपका क्या होगा, जिसे आपके कंटिन्यूअस हो गया, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा f ऑफ 0। f ऑफ 0 कितना हो गया -1। अब 0 माइनस में क्या होगा, 0 माइनस में आपका यही वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखिए इसको, लिमिट आपको x टेंस टू 0 माइनस, तो x अपॉन मॉड x लेस देन है आपका क्या हो गया, इसको हम x लिखते हैं जब x ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल हो, और माइनस x लिखते हैं x लेस देन 0 हो। तो 0 माइनस का मीनिंग क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया x अपॉन माइनस एक्स, देयरफॉर ये हो गया -1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -1। 0 प्लस में बताइए क्या हो गया, 0 प्लस में भी आपका क्या होगा -1, तो -1, तो दैट मीन्स क्या हो गया, therefore it is continuous at 0, but the doubtful point is only 0 पे ही है, so आपके क्या हो गया, so it is continuous, क्योंकि doubtful point कहाँ है, जहाँ पे कर्व के इक्वेशन
इक्वेशन मेरा चेंज होता है। 0 के लिए क्या होगा, लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, -1 है। अब क्या देखा, ये सारे के लिए आपके क्या है, एक ही आते हैं, -1 ही आता है। देयरफॉर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है, फिर ऑन आर फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूअस है। ए मेरा है के हो गया, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ए बी रिस्पेक्टिवली हो गया। तो ए है तो के ए को के ए, तो के ए बताइए कितना हो जाएगा, के ए तो के से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो के से मल्टीप्लाई कीजिए तो के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, 2k, 3k और -4k, और ये हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। तो आपके कितना हो गया, -4k, 4k इज इक्वल 24, तो देयरफॉर k इज इक्वल क्या हो गया, -6 हो गया। तो k इज इक्वल -6, तो -6 तो सभी में है। अब बताइए क्या हो गया, 2k इज इक्वल 3a, 2k इज इक्वल 3a, तो 2k इज इक्वल 3a, तो k क्या है, -6 है, तो 2 - 6 इज इक्वल 3a, तो a इज इक्वल कितना हो गया, a इज इक्वल -4, तो a इज इक्वल -4 कहाँ है आपका, b में है, एक हो गया, ये हो गया, तो -4 इसी में है, सेकेंड वाली है तो -4, तो देयरफॉर आपको c के निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। वो 33 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एज मिनिमाइज द सब्जेक्ट टू दिस हो गया। तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, क्या है आपका x है, y, तो आपके क्या होगा x, इससे देखिए x मेरा क्या है 5 है, तो x मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया, x मैंने 5 ले लिया, तो y कितना हो गया 3, तो y है 3। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये है 3, x का 9 है और y का 6 है, x का हो गया 9 और y का हो गया 6, तो एक दूसरी लाइन आपका ये हो गया, और x इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा वो, तो 2x + 3y, तो 2x + 3y ये क्या हो गया, 2x + 3y इज इक्वल 18 हो गया, और नीचे वाला जो लाइन आ गया ये हो गया 3x + 5y इज इक्वल 15 हो गया, और इससे ऊपर कह रहा है ये वाला पॉइंट है, क्या हो गया, इससे ऊपर आ गया, और नेक्स्ट वाले इससे क्या हो गया, नीचे आ गया, और दिस इज नीचे, तो दिस इज क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया आपका, दिस इज द कॉमन रीजन हो गया, तो यही आपका है कॉमन रीजन हो गया। तो कॉमन रीजन क्या होगा, दिस इज अ फिजिबल रीजन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपका कितना होगा, दिस इज 5, 0, दिस इज 9, 0 हो गया, दिस इज 0, 3 और दिस इज 0, 6 हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये बताइए 0 को आपने बाहर ही निकाल दीजिए तो कितना होगा, 3x + 5y। पहला बताइए क्या हो गया, 5, 0 पे आपका कितना होगा, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 15, तो ये हो गया मेरा 150 हो गया। 9 पे कितना हो गया, 9 3 जा 27, तो 270 हो गया। 0, 6 पे क्या हो गया, 3x + 5y है, तो ये आपका 6 5 जा 30, ये आपका हो गया 300 हो गया। 6 5 जा 30 इंटू 10 हो गया 300, और 0, 3 तो आपके क्या हुआ, 5 3 जा 15, तो दिस इज़ वैल्यू क्या हो गया 150। अब ये देखिए 15 मेरा क्या होगा, दोनों पॉइंट्स पे हो गया। जब भी कोई ऐसा आए, जब भी आपको ऐसा आए कि आपकी वैल्यू क्या होगा, मिनिमम हो या मैक्सिमम, दो पॉइंट्स पे आते हैं, तो इसका मीनिंग है कि इस पूरे लाइन सेगमेंट पे कहीं भी आप डालें तो उसके पॉइंट पे, उस लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट ले, वो पॉइंट उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम ही देगा। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम और मिनिमम है तो मिनिमम। तो आपका क्या यूनिक पॉइंट नहीं, दो पॉइंट निकलते हैं, तो दो पॉइंट का मीनिंग है क्या क्या हो गया, ए मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया, तो यानी पूरे सेगमेंट ए बी पे भी हो सकता है। तो इसलिए आप क्या डाल सकते हैं, इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो गया आपका, नॉट 2 पॉइंट्स नहीं। जब भी आपका 2 पॉइंट्स है यानी इसके बीच में भी वो लाई कर सकता है, ये कहीं भी हम ले सकते हैं, उस पॉइंट पे भी मिनिमम वैल्यू ही देगा वो। तो therefore it will give the infinity many points. The area of trapezium is defined f given by this हो गया।
ये आपका ट्रेपेजियम क्या है, आप ध्यान में रखेंगे चेंज भी कर सकता है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जांपल है और 10 + x है, जिसमें आपने देखा होगा कि ये आपका 10 था, ये आपका 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, राइट है। तो ये भी 10 है, ये x है और ये x है। तो इसके जो एरिया जो निकले थे वो क्या था, वह एरिया आपका क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 10 10 क्या होगा 20 + 2x और हाइट कितना हो गया x है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 10 + x। और यही है आपका, आप कहेंगे कि मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका हमेशा जितना a डैश जो मिनिमम होता है, यानी a इज मैक्सिमम, a जो मैक्सिमम होगा वो हमेशा जितना x है उसका हाफ लेना है आपको। जितना ये लेंथ है मेरा 10 है, तो 10 का हाफ यानी 5 पे वो हमेशा मैक्सिमम देगा। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और ये 1 मार्क में है। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके कितना हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, एफ डैश एक्स सॉल्व करेंगे तो आपका इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका a हो गया। तो ये आपका a स्क्वायर कितना हो गया 10 + x का होल स्क्वायर एंड 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a माइनस b कर दीजिए, तो 10 + x का होल स्क्वायर 10 + x और 10 माइनस x हो गया। तो ये आपका हो गया 10 + x का क्यूब और ये हो गया 10 माइनस x हो गया। तो a स्क्वायर को आपने क्या ले लिया z, तो z डैश बताइए क्या हो गया 3 × 10 + x का होल स्क्वायर और 10 माइनस x हो गया। और फिर से हो गया 10 + x का क्यूब और ये हो गया -1। तो कितना हो गया 10 + x का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 30 माइनस 3x और ये हो गया -10 माइनस x। तो ये हो गया 20 और माइनस क्या हो गया 4x। और इसको आपको क्या करना है 0 कर देना है। ये आपको क्या करना है 0 कर देना है। तो 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसे देखिए मैंने क्या किया है, इसको अब 0 कर दीजिए। तो 0 करने पे क्या होगा, आपकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा 0 करने पे क्या हो जाएगा, आपके x से x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 आपका यही है, क्योंकि x आपका तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा इसी पे ही निकलेगा। तो जब आपका ऐसा एक ही पॉइंट होगा, अब मैक्सिमम निकालना हो तो इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या है कि ये 5 पे ही आएगा। तो इसलिए 5 पे ही आपको वैल्यू डाल दीजिए। तो 10 + 5 क्या हो गया 15 और ये आपका कितना हो गया 100, 100 माइनस 25 75 होगा। 75 को हम क्या लिख सकते हैं 15 और 75 को क्या लिखा आपने 25 × 3, तो ये हो गया 5√3, तो यानी 75√3। तो 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल ए आई प्लस ए का क्यूब -7 है। तो देखिए आई प्लस ए का क्यूब क्या होगा, ये आपका आई का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब आपके क्या हो गया ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना आई ए प्लस आई का होल क्यूब। तो कितना हो गया आपका ए क्यूब, बस ए प्लस आई, ए प्लस बी के क्यूब में नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि a × i और i × a क्या होता है दोनों सेम ही होता है, इसलिए हम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो a³ प्लस 3a² i × a, क्योंकि a² × i क्या हो जाएगा a² ही हो गया प्लस 3a × i का स्क्वायर क्या हो गया a3 ही हो गया और प्लस i का क्यूब, तो i का क्यूब क्या हो गया i हो गया। अब ये बताइए a² आपका कितना है a है, तो आपका a³ क्या हो जाएगा a³ इज इक्वल a² × a और a² क्या है फिर से आपका a, तो a × a, तो a² और a² इज इक्वल, तो देयरफॉर a³ इज a। तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो गया a³ मेरा क्या हो गया a
3a² मीन्स 3a, फिर से क्या हो गया 3a प्लस आई हो गया, यानी क्या हो गया 7a प्लस आई हो गया, यानी इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 7a प्लस आई और माइनस 7a, तो 7a कैंसिल, तो क्या हो गया i, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। 36 tan इनवर्स x है तो y की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। a इज दिस, b इज दिस है, और ये आपका 1 2 3 6 इज ए फंक्शन, ये आपका कितना हो गया, दिस इज a, दिस इज b, ये a है और ये b है, 1 2 3 और ये आपका कितना है 4 5 6 7, 1 का इमेज क्या हो गया आपका 4 है, 2 का क्या है 5 है और 3 का क्या है 6 है। अब ये देखिए डायग्राम से क्लियर हो गया कि ये मेरा जो फंक्शन है ये 1 1 तो है, 1 1 है बट नॉट ऑन टो, 1 1 बट नॉट ऑन टो, तो ये देखिए क्या इंजेक्टिव है, यस इंजेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव नॉट, बाइजेक्टिव नॉट, बाइजेक्टिव के 1 1 ऑन टो, तो फंक्शन तो है ही, बट द बेस्ट क्या हो गया, द बेस्ट ऑप्शन इज द एफ इज बेस्ट डिफाइंड, बेस्ट है ना, इंजेक्टिव और फंक्शन दोनों ही करेक्ट है, बट द बेस्ट ऑप्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए मेरा दिस है 14 ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए बताइए पहले तो एडजॉइंट निकाल लीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बस इसको इंटरचेंज कर लीजिए आप और दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, ये कितना हो गया 2 3 और इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो कितना हो गया 1 और -1 हो गया, तो ए इनवर्स बताइए क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट बताइए 3 2 6 + 1 7, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया 7 है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ये क्या हो गया 1/7, ये हो गया 2 -1 1 3, तो आपके कितना हो गया 7a इनवर्स आपके हो गया 2 -1 1 3 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 ए इनवर्स कितना हो गया 4 -2 2 6, तो 4 -2 2 6 हो गया, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। The points on the curve at which the tangent is y = x - 11 is, अब इसका देखिए इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम ही, तो इसका स्लोप बताइए क्या होगा y = mx + c हो गया, तो आपके m कितना हो गया 1, इसको भी आप dy/dx निकालेंगे उससे भी स्लोप यही आएगा, और इसका स्लोप बताइए क्योंकि पैरेलल टेंजेंट है, तो टेंजेंट का मीनिंग क्या हो गया इसके जो स्लोप्स हैं और इसका स्लोप, लेट कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए x1 और y1 भी एनी पॉइंट, तो इसका dy/dx बताइए किसके इक्वल हो गया 3x² - 11 हो गया, और इसको आपको इक्वल कर दीजिए किससे, इससे, क्योंकि वह टेंजेंट है, वो तो टेंजेंट का मीनिंग क्या होगा, जो कोई भी पॉइंट पे मैंने निकाला है तो उसका आपका क्या होना, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, तो 3x² = 12, तो x² = 4, तो x = क्या होगा +-2, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलिए तो पॉइंट मेरा x1 y1 में क्या होगा, एक बार आपका +2 और एक बार -2, तो चलिए x की वैल्यू मैंने क्या ले लिया +2 ले लिया, तो x आप +2 डालिए तो y की वैल्यू बताइए क्या हो गया, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो 2 डाला तो कितना होगा 2 का हो गया 8, ये आप देखिए इसको मैंने हटाया थोड़ा सा, तो आपके कितना हो y = 2 डाला तो कितना होगा 2 का क्यों 8, 11 2 जा 22 और +5, तो 8 5 क्या होगा 13 -22, तो ये क्या होगा -9, तो 2 -9 पॉसिबल है, तो ये आपका क्या होगा 2 -9 पॉसिबल है, लेकिन जो पॉइंट ये है वो पॉइंट इसका भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दोनों को सेटिस्फाई, तो x का 2 है तो 2 डालेंगे तो 2 और -11, तो ये क्या होगा y, तो y = -9, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर 2, -9 मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला पार्ट आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो -2 डालेंगे तो कितना हो गया y की वैल्यू हो गया -8 और ये हो गया +22 और +5, ये हो गया 27 - 8 यानी क्या होगा 19, तो -2, -19 तो है, बट वो पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए,
तो ये पॉइंट आपका y इज इक्वल एक्स माइनस 11 को देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x तो हो गया -2 और -11, तो क्या होगा -13 हो गया, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर तो 19 है और ये आपका 19 है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉट मैचिंग, मैच नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। 40 देखिए, a मेरा है a स्क्वायर इज इक्वल 3i है वो, तो a स्क्वायर बताइए क्या, कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आएंगे आपको मिलेंगे। यहाँ पर 3i तो कभी 2i होगा, कभी 4i होगा, बस सारे क्वेश्चन यही है। और a स्क्वायर बताइए क्या होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा, फिर क्या हो गया अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर रो वाई कॉलम और प्लस बीटा बीटा गामा हो गया, फिर आपका ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर वही आ जाएंगे बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये हमारा किसका है 3i 1001। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल 3 हो गया, तो 3 माइनस यही आपका आंसर हो गया, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। इन दिस सेक्शन ऑफ 1 मार्क हो गया, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क वेटेज हो गया, 145 बेस्ड ऑन केस स्टडी है। चलिए इसको देखिए क्या, फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 41, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए बी ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कांस्टेंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस हो गया, द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट बोथ। तो मैक्सिमम वैल्यू है ना कि इसी दोनों पॉइंट्स पे है, तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे जब इक्वल है तो क्या होगा, दोनों पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू निकालिए, तो ये कितना होगा 30a प्लस 30b इज इक्वल क्या हो गया 0 प्लस क्या होगा 40b, यानी 30a इज इक्वल 10b, तो b इज इक्वल 3a, यानी b माइनस 3a इज इक्वल 0। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। 42 फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द m इज y इज इक्वल mx प्लस 1 इज ए टेंजेंट। अब देखिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा आप थोड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसका जो टेंजेंट होता है y इज इक्वल mx प्लस c मेरा क्या होता है a बाई m इज ऑलवेज ए टेंजेंट होता है। अगर ये mx है, अब इससे मैच कराएंगे तो आपका कितना हो गया y इज इक्वल mx प्लस 1 है, तो m तो 1 है, तो a बाई m कितना हो गया a बाई m इज इक्वल 1, और a बताइए कितना होगा y स्क्वायर इज इक्वल 4x है, y स्क्वायर इज इक्वल ये मेरा होता है y स्क्वायर इज इक्वल 4x का टेंजेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, ये मेरा ऑलवेज दिस इज ऑलवेज ए टेंजेंट। तो यहाँ पे आपका क्या a बाई m कितना हो गया 1 हो गया, और m के a की वैल्यू यहाँ पर कितना है a मेरा 1 है, तो ये 1 बाई m इज इक्वल 1, तो देयरफॉर m इज इक्वल 1 हो गया, तो m इज इक्वल 1 तो हुआ। अब ये देखिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं उनको तो फिर से सॉल्व करना होगा पुराने वाले मेथड से, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसका स्लोप बताइए क्या होगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 4x हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dx आपका कितना हो गया 4, तो देयरफॉर dy बाई dx यानी स्लोप क्या हो गया 2/y हो गया। मैंने सपोज के लिए कि कोई भी एक पॉइंट है आपका, क्या है कोई भी आपका ये y स्क्वायर है, कोई भी एक पॉइंट है x1 है और y1 है, इसी पे ही एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो आपका जो टेंजेंट हो गया किस पॉइंट पे x1 y1 पे, तो ये हो गया y1 2/y1 हो गया। ओके चलिए, और अब इसका बताइए स्लोप मेरा क्या हो गया 2/y इज इक्वल क्या हो गया m हो गया, तो ये मेरा m हो गया, तो देयरफॉर y1 ये आपका 2/y1 इज इक्वल m हो गया। अब ये देखिए आपका x1 y1 कहाँ पे लाई करता है, इस x1 y1 आपका कहाँ लाई करता है, कर्व पे भी टेंजेंट लाई करता है और टेंजेंट पे भी लाई करता है, तो इससे आप देखेंगे तो y1 इज इक्वल m x1 प्लस 1 भी हो गया, और कर्व जो आपका है y स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4x1 भी हो गया। तो m की वैल्यू आपका कितना है, m का वैल्यू है 2/y1, तो यहाँ से आपका y1 m की वैल्यू है m हो गया x1 आपका क्या हो गया y1, इसको m 2/y1, तो इसको वैल्यू डाल दिया
2/y1 इंटू x1 प्लस 1, तो y1 स्क्वायर क्या होगा 2x1 प्लस y1 स्क्वायर क्या है 4x1, तो देयरफॉर 4x1 इज इक्वल क्या हो गया 2x1 प्लस y1, यानी 2x1 इज इक्वल y1। और x1 y1 आपका कहाँ लाई करता है, स्क्वायर वाला पे भी लाई करता है। y1 स्क्वायर इज इक्वल 4x1, और तो आपके कितना हो जाएगा y1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 4x1 स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपके 4x1, तो आपके x1 इज इक्वल क्या हो गया 1। जब x1 1 है तो y1 आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब ये देखिए आपका m का जो वैल्यू है यही है, तो m मेरा क्या है 2/y1, तो y1 कितना है 2 है, तो 2/2 इज इक्वल 1, देयरफॉर m इज़ 1 हो गया, ऐसे भी 1 ही आ गया। 43 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, जब आपका क्लोज इंटरवल में हो और मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो आपको क्या करना है f' को 0, मैंने सपोज कर लिया दिस इज fx, तो इसका f' बताइए क्या हो गया, रूट है तो पहले तो 1/3 हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर क्या होगा 1/3 माइनस 1, और चेन रूल में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x और x माइनस 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वैसे तो x स्क्वायर माइनस x का डैश हो गया, तो यानी सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 हो गया, यानी 1/3 ये तो नीचे आ जाएगा आपका, क्योंकि 1/3 और -1 माइनस 2/3 है, तो नीचे आने पे क्या होगा x माइनस 1 प्लस 1 की पावर क्या हो गया 2/3 के नीचे आने पे प्लस हो गया, और ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 2x माइनस 1। अब इसे आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गया हाफ, और मेरे पास क्या है पॉइंट्स आपके कितना हो गया, ये आपका इंटरवल है 0 और 1 हो गया, तो इसका जो बाउंड्री जो पॉइंट्स है 0 एंड 1 है उस पे वैल्यू आपको fx की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको जो फाइंड करेंगे हम किस पे f(0) निकालेंगे, f(1) निकालेंगे एंड f(½ निकालना है। क्या क्या निकाला मैंने, एक तो आपको जो x की जो वैल्यू है 0, पहले एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं बाउंड्री वाले जो पॉइंट है 0 एंड 1 हो गया, और जिस पे f' 0 हुआ है तो उस वैल्यू डालिए, तो x के प्लेस पे क्या हो गया हाफ हो गया। अब 0 डालिए, 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 तो ये तो 1 हो गया, 1 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, तो ये भी आपका 1 हो गया, और 1/2 डालिए तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2 माइनस 1 और प्लस 1 होल की पावर 1/3, तो आपको मैक्सिमम। अब ये देखिए क्या हो गया 1 और माइनस हाफ, तो -1/4 और प्लस 1, तो ये आपका कितना हो गया 3/4 की पावर 1/3, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 44 43 44 इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कांस्टेंट ऑन द डिसीजन x एंड वेरिएबल दिस हो गया, तो आपका x माइनस बताइए क्या हो गया x माइनस 3y, तो x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो x इज इक्वल, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, x इज इक्वल 3y, तो x इज इक्वल 3y का मीनिंग क्या हो गया आपके, कुछ ऐसा ही डायग्राम कुछ आएगा, x इज इक्वल 3y होगा। अब इसका शेडिंग देखिए क्या होगा, x इज़ आपका क्या है 3 है, तो 3x इज़ 3 हो गया। अब देखिए शेडिंग जो करना है कौन सा बिल्कुल है ना, कैसे पॉइंट आपको, इसको देखिए क्या, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज किया कि ये पॉइंट है, क्योंकि ओरिजिन हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ओरिजिन से पास करती है, ऐसा पॉइंट जो कि वो लाइन उस पॉइंट से पास नहीं करे, तो मैंने सपोज किया कि ये पॉइंट मैंने 2,0, अब चेक करते हैं कि इस लाइन के नीचे जाएगा कि या ऊपर जाएगा, तो 2,0 डालेगा 2 और -0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो शेडिंग जो है आपका कहाँ है बस इस लाइन के नीचे है वह, बट x क्या कह रहा है लेस देन है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और यहाँ, यानी यही आपका शेडेड रीजन हो गया और x आपका ठीक है। तो बताइए फिजिबल क्या होगा, फिजिबल रीजन आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रॉन्ग हो गया, इज़ बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस, इज़ अनबाउंडेड, ये तो बाउंडेड हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हो, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो गया।
45 देखिए, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए बताइए क्या हो जाएगा। आप ये हो गया 1 साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा -1 माइनस साइन अल्फ़ा और 1 हो गया। वैसे तभी प्रॉपर्टी आपको यूज़ नहीं करना है। यदि बाय द वे यदि प्रॉपर्टी आप जानते हैं, नहीं प्रॉपर्टी जानते हैं तो आपको एक्सपेंड ही करना होगा। अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो R1 गोज़ टू R1 प्लस क्या हो गया R3 डाल दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 + 0 2 और बाकी माइनस साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा और -1 माइनस साइन अल्फ़ा 1। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 हो गया। आप ये नहीं प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप सिंपल आपको नॉर्मली आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना, तो यही आपका आंसर मिलेगा आपको। डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। तो 1 + 0 क्या होगा 1 + 1 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2। तो आपके कितना होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 + 1 2 और ये हो गया 1। अब इसका ट्वाइस करेंगे, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाए, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2 एंड 2 और 4 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल है। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The fuel cost per hour for running a train is proportional to the square of the speed is generated in किलोमीटर पर आवर। तो कॉस्ट ऑफ जो रनिंग कॉस्ट है CX आपका क्या है इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तो V का स्क्वायर हो गया। तो CX प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मैंने क्या लिया K ले लिया, तो K V का स्क्वायर हो गया। इफ द फ्यूल कॉस्ट 48 रुपीज़ पर आवर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, द फिक्स्ड चार्ज टू रन द ट्रेन अमाउंट टू 1200 रुपीज़ पर आवर। The fuel cost 48 rupees per hour at the speed of 16 km per hour. Fixed charge to run the train amount to 1200 rupees per hour. यानी ट्रेन को 1 आवर चलाने के लिए कितनी चाहिए उसको 1200 रुपीज़ चाहिए। अगर वो 16 किलोमीटर के स्पीड से चलता है तो उसके कॉस्ट कितने आते हैं 48 रुपीज़ पर आवर। चलिए अब नीचे देखिए, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन दैट फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज, फ्यूल कॉस्ट CX आपका क्या है K इंटू V का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ X। अब ये देखिए क्या होगा, कॉस्ट है। अब यहाँ देखिए क्या है कॉस्ट 48 1 किलोमीटर, ये 1 आवर के लिए, तो 1 आवर के लिए कितना होगा 48 K और V आपका कितना है 16 है, यानी 16 इंटू 16। तो K की वैल्यू बताइए क्या हो गया, K इज इक्वल 48 16 3 जा हो गया, तो यानी K इज इक्वल आपका हो गया 3/16। तो 3/16 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, और इसका स्पीड मैंने क्या ले लिया है, स्पीड आपका है v है। तो आपको बताइए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आपका क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड v, तो दिस इज द आवर हो गया, दिस इज टाइम इन आवर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय, तो टोटल कॉस्ट बताइए क्या होगा, एक सेकेंड मैंने कुछ स्किप तो नहीं किया, 46 47 ओके ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का मीनिंग क्या हो गया, टोटल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, आप क्या हो गया फ्यूल कॉस्ट और प्लस क्या हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। तो फ्यूल कॉस्ट आपका कितना है, फ्यूल कॉस्ट होता है K इंटू V का स्क्वायर। तो K आपका कितना निकाला मैंने, K की जो वैल्यू है वो आपका कितना है 3/16 है। तो पहले तो K की वैल्यू है 3/16 और ये हो गया V का स्क्वायर। ये 1 आवर का है, लेकिन कितने आवर चले हैं वो
कितनी आवर चला है उसको, ये 500 अपॉन वी, तो ये वी कैंसिल हो गया, तो आपके कितने हो गया, और 4 से आप कैंसिल कर दो इसको, तो ये हो गया 5 इंटू 100, 4 से कैंसिल कर दो 4, ये हो गया 25, तो 25, 5 5 जा 125, तो 3 इंटू 125 वी बाई 4, यानी कितना हो गया 3, यानी 375 बाई 4 वी। और फिक्स्ड कॉस्ट बताइए क्या हो गया, 1200 रुपीज़ पर आवर, तो कितनी आवर गया वो 500 बाई वी, तो इनटू क्या हो गया 500 बाई वी, तो ये कितना हो गया 60, 12 5 जा 60, ये कितनी हो गया 50 हो गया बाई वी हो गया, दिस इज़ 375 बाई 4 वी हो गया। तो देखिए आपका 375 बाई 4 वी इंटू प्लस क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, 6550 है, वी हो गया, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। 48 देखिए, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन, तो ट्रेन को चलाने के लिए जो सबसे जो कम जो कॉस्ट आ सकता है वो क्या है, यानी जो कॉस्ट है आपका, इसी को मिनिमाइज कर देते, यही है टोटल कॉस्ट, तो ये आपका सी एक्स है टोटल कॉस्ट, इसी को आपको क्या कर देना सी डैश एक्स निकाल दीजिए, तो 375 बाई 4 और ये वी का क्या हो गया 1 और माइनस 6 पे 50 अपॉन वी का स्क्वायर, और इसको कर दीजिए 0। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो v का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 80, यानी माई आंसर विल बी 80, तो ये मेरा क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन दिस ट्रेन। नेक्स्ट है आपके फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलो, तो फ्यूल कॉस्ट आप बताइए, फ्यूल कॉस्ट आपका कितना था, आपका ये क्या था k इंटू वी का स्क्वायर, k क्या था 3/16 और v फ्यूल कॉस्ट रिटर्न मोस्ट इकोनॉमिकल, तो मोस्ट इकोनॉमिकल क्या है आपके 80 है, तो दिस इज 80 इंटू 80, और कितनी टाइम चला उसका, टाइम आपका क्या है आपका 500 अपॉन क्या हो गया v, तो आपका यहाँ पर v कितना है 80, यानी 500 बाई 80, तो ये हो गया आपका टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल फ्यूल कॉस्ट आ गया 500 बाई 80, 80 आपका कैंसिल, 16 5 जा, तो ये आपका क्या 25 और 25 3 जा 75, 75 पे 00, तो 7500, ये हो गया आपका फ्यूल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट टू ट्रेन, तो टोटल कॉस्ट आपका क्या हो गया फ्यूल कॉस्ट और प्लस क्या हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट आपका इकोनॉमिकल में आपने क्या देखा 7500 है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना है 1200, और इनटू आपके क्या हो गया टाइम, तो टाइम आप बताइए क्या होगा 500 बाई वी है, और वी आपका इकोनॉमिकल स्पीड आपका कितना है 80 है, तो 500 बाई 80, यानी क्या हो गया 500 बाई 80, ये आपका कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा, ये हो गया आपके 15, 15 5 जा 75, 7500, दिस इज अगेन 7500, टोटल ऐड किया तो 15,000, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आपने देख लिया पेपर कैसा है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत कुछ क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल लगेंगे, ओवरऑल सब ठीक है। अब बस ये है कि आपको प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, मॉक पेपर है ना, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू।